यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सीड मी जेईई नीट पे। आज हम करने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन को इन वन शॉट में। तो आइए जल्दी से इस लेक्चर को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन का वन शॉट। अब ग्रुप में मैसेज आ रहे थे कि वन शॉट बनाओ, तो हम प्लान कर ही रहे थे, है ना। मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये लेक्चर डिले हो सकता है ना, क्योंकि इसकी एडिटिंग और ये करने में थोड़ा टाइम जाएगा। और क्या कहते हैं, अभी जो है बहुत सारा वर्कलोड है, तो आपको इसके लिए पहले ही सॉरी, है ना। चलो, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। वन शॉट में क्या होगा, देखो हमने पूरे नोट्स लिख रखे। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो एक पेज पे इनको उतार लो सब चीज़ों को, है ना। आपके पास शॉर्ट नोट्स भी बनते रहने चाहिए ना। जैसे इस लेक्चर के मैंने बनवा दिए, आगे के भी मैं बनवा दूंगा, है ना। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आगे के भी आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए क्या, हाँ। तो इससे क्या होगा, पेपर में जब आप बनाओगे ना, तो आप पेपर को कहीं पे भी लेके जा सकते हो। जैसे कभी आप बस में जा रहे हो तो पेपर को, अब इतनी बड़ी कॉपी बना लेते हैं लोग, है ना। फिर वो कॉपी फिर एक 11वीं की एक 12वीं की पेपर में बनाओगे तो किसी आज इसके बनाने का मन हुआ, आधे ही बनाए, और फिर किसी और का बनाने का मन हो गया, तो हमारे आधे तो पेपर में रहेंगे और आधे वापस पेपर में। फिर कॉपी में क्या होता है कि पेज छोड़ दें, फिर पेज रह जाते हैं। तो वो सब झंझट हटाओ, कॉपी की जगह पेज में बनाना, है ना। एक पिन पेज ले लो, उसमें बनाना। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस चैप्टर जो है पूरे मैकेनिक्स का बेसिक चैप्टर माना जाता है। पूरी मैकेनिक्स जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। ये वाली जो सारी टर्म्स है ये आपको आगे मिल ही जाएगी मैकेनिक्स में। सबसे पहली टर्म होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये हमने बचपन से पढ़ते हैं, है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी जो यूनिट्स होती है वो होती है मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर। तीनों में से कुछ भी हो सकती है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये हमने क्लास 9 से ही पढ़ लेते हैं, है ना। अब आता है डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल क्या होती है, कोई भी दो पॉइंट के बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस जो पार्टिकल या कोई कवर करता है उसको डिस्टेंस कहते हैं, है ना। एक्चुअल पाथ जो कवर करता है ना, उसकी लेंथ को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ये होती है स्केलर क्वांटिटी। इसकी भी यूनिट सेम होती है, पर ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे मानो डिस्प्लेसमेंट में, तो अगर मैंने एक कदम आगे चला और एक कदम पीछे चल गया, तो मैं जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा 0। पर अब डिस्टेंस अगर कवर करेंगे तो एक कदम आगे चला तो +1 और फिर से पीछे आया तो +1, तो कितनी हो गई 2। तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आती है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला याद करने का है। याद क्या करना है, मतलब अभी तक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आ ही गया होगा, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सब डाल दो और अपॉन टाइम से डिवाइड कर दो, अपने आप एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, अपॉन टाइम स्केलर है। तो वेक्टर अपॉन स्केलर क्या होता है, वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी डायरेक्शन, अब कोई वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होती है। तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक एरो बना देते हैं, वही उसकी डायरेक्शन हो जाती है। मैं तो कहता हूँ आप डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन समेट डालो तो अपने आप ये आ जाएगी। पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें ये लगा सकते हो। अब अगला आता है एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी की तरह एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। इन दोनों की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे मूव करते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। एक बार आप सुन लो, है ना, बाद में लिखना या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिखते रहना, है ना। अभी साथ का साथ लिखोगे तो फिर समझ नहीं आएगा। हम रिवीजन कर रहे हैं, फिर समझ भी नहीं आवे तो क्या मतलब रहेगा, है ना। चलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dx/dt से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस केस में आती है जब डिस्प्लेसमेंट जो होता है टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ होता है, जैसे 2t²। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ जाएगी, dx/dt। x हमको दिया हुआ है 2t², तो 2t² के डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी आ गई, 4t, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड होता है। अब ये वेलोसिटी है ना, कभी ऐसी इक्वेशन बन जाती है -2t², है ना। अब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आ जाएगी, क्योंकि ये तो होती है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। पर स्पीड जो है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। तो ये उसका मॉड होती है।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। आगे आता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है क्या? v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए, है कि नहीं है? है ना? तो ये अभी एवरेज एक्सेलरेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, बाकी ये आया तो यहीं से है ना, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। ये है वेक्टर क्वांटिटी और इसकी यूनिट किस में होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। चलिए 8th वाला हम देखते हैं। 8th वाला देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस dv बाई dt, हमने पढ़ा है यहाँ पे dx बाई dt। ये एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। अब जैसे एक केस मानते हैं, है ना, अगर x है -2t², है ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी -4t, है ना, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -4। अब ये बताओ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ना, है ना। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन करा तो हमारे पास आया -4t। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका भी नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो वैल्यू आ सकती है। इसको अच्छे से लिख लेना -2t², है ना। इसके आगे अगर लिखो तो, या मैं लिख देता हूँ, इफ x इज इक्वल टू -2t², v इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस, है ना, इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू -4t और a इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब मूव करते हैं हम मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी पे। मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी में वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 है, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर एक्सेलरेशन कुछ होगा तो हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी एक्सेलरेशन होगा उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, भले वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। डिस्टेंस क्या होगा इसमें? ट्रैवल स्पीड इनटू टाइम, d इज इक्वल टू st। ये तो हमने 7th से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। चलो इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें भी नया नहीं है, पर इसमें एक चीज़ नहीं है जो मैं बताता हूँ। मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब मोशन होता है तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो गया, है ना, पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला वैलिड है ना। वैलिड तो तब भी है जब एक्सेलरेशन 0 है या नहीं है ना। पर अभी हम बात कर रहे हैं जब एक्सेलरेशन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 लगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन और स्पीड कुछ होनी चाहिए या नहीं होगी तो भी चले। तो फर्स्ट फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये हमको पता है वेलोसिटी एवरेज। एवरेज वेलोसिटी अगर हमको बोल दिया कि एक पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, उस पर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट था, अब उसका एवरेज वेलोसिटी बताओ फ्रॉम 0 टू t, तो हम क्या करेंगे? t पॉइंट पे v निकाल लेंगे और u हमको पता होगा v प्लस यू बाई 2। ये आ गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। फिर अगली स्लाइड पे मूव करेंगे। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे पढ़ते हैं। पिछली स्लाइड में अगर कोई डाउट रह गया था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या ग्रुप में आप मेरे से पूछ सकते हो, या पर्सनल कांटेक्ट भी करके पूछ सकते हो, है ना। डाउट नहीं रखना है किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो अब सेकंड स्लाइड में है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। एक बार समझ लो, फिर एक्स्ट्रा लिख के फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपका सही से हो जाएगा ये वाला चैप्टर, है ना। देखो अब वन शॉट में और फुल लेक्चर्स में अंतर तो पड़ेगा, है ना। अब फुल लेक्चर्स नहीं देखोगे, सिर्फ वन शॉट देख के काम चलोगे तो नहीं होगा, है ना। जो बेसिक थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, जैसे ग्रेविटी में जब फॉल करती है कोई चीज़ तो 1:3:5 के रेशियो में वो कवर करती है डिस्टेंस। तो ये सब चीज़ें अब यहाँ पे मैं बता भी दूंगा तो आप इतना याद नहीं रख पाओगे, तो उसके लिए आपको बेसिक बिल्डिंग करने के लिए आपको लेक्चर्स तो देखने पड़ेंगे। पर हाँ, अगर आपको पहले से पढ़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। चलो तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब क्या होता है? जैसे डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड है ना,
तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 से लेके 6 सेकेंड तक, तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड यानी इनिशियल स्पीड प्लस एक्सेलरेशन बाय 2 इंटू 2n-1। ठीक है, ये होता है सिंपल सा फॉर्मूला। अब इसमें ग्रेविटी वाले में यहाँ पे हो जाता है u, यहाँ पे होता है g, बाकी सब सेम रहता है, यहाँ पे हाइट हो जाती है ना। अब हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। ग्रेविटी में जब मोशन होता है तो हम मानते हैं कि फोर्स बाय एयर जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ से फोर्स बाय एयर क्या होगा, ma है ना, कुछ आएगा ma और ग्रेविटी का mg, तो a = g आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब ग्राफ्स पे मूव करते हैं हम। ग्राफ 3 टाइप के होते हैं, वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं पर अब हम यहाँ पे 3 टाइप के पढ़ते हैं। फिर मैं आपको आगे जो है उसके अंदर जो और सब टॉपिक्स वाले ग्राफ है वो बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ST ग्राफ। ST ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। अब एक ग्राफ बनाया मैंने, ये xt का ग्राफ है। अगर ये कोई भी एंगल पे थीटा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना। नेक्स्ट ग्राफ होता है vt ग्राफ। इसका स्लोप देता है एक्सेलरेशन, वो भी कौन सा, इंस्टेंटेनियस वाला, और इसका जो एरिया देता है वो देता है डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें एक और ग्राफ होता है स्पीड टाइम ग्राफ। तो उसका स्लोप, अब स्पीड का स्लोप तो एक्सेलरेशन ही आएगा, है ना, पर जो एक्सेलरेशन निकालते हैं वो vt ग्राफ से निकालते हैं, और उसका एरिया क्या देता है, डिस्टेंस देता है। अब हम जो है, जैसे ये ग्राफ है ना, ये है एक ग्राफ, ये कुछ ऐसे 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 बना हुआ है सॉरी, ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ये है vt ग्राफ, है ना। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना, ये पॉजिटिव माना जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इसका टोटल सम, अब जो स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा इसका वो कुछ ऐसा बनेगा। तो अब यहाँ पे तो सारा ही ऊपर बन गया है ना, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो ये वाला ऊपर आ जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ से डिस्टेंस जो आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो इसको पॉजिटिव में लेना है, इसको नेगेटिव में लेना है, ये ध्यान रखना। बहुत से बच्चे यहाँ पे सबको ऐड कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, अब जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है उसका एरिया देता है वेलोसिटी चेंज या चेंज इन वेलोसिटी। अब हम मूव करते हैं मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन पे। अभी तक हमने पढ़ा था मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी कांस्टेंट था, इसके पहले वाला भी कांस्टेंट था। ये सब फॉर्मूला जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का चल रहा था, है ना। अब पढ़ते हैं हम मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमको पता है वेलोसिटी जो होता है ये होती है dx/dt, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। अब v/a कर दिया, है ना, तो dt से dt कट गया, है ना, तो dx/dv। अब यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ गया, v dv/dx। ये किससे फ्री हो गया, टाइम से, है ना, टाइम डिपेंडेंट रहा ही नहीं, है ना। अब इस पे चैप्टर तो इतना ही है, अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। अभी तक कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लो, है ना। आपको ये सब यहाँ से स्क्रीनशॉट तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पर आपको ये एक पेपर पे लिखना है ना, ताकि याद होगी चीज़ें। आप लिखोगे नहीं तो समझ, फिर वही बात है, लिखोगे नहीं तो रिवीजन के लिए फिर वापस पूरे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। नोट्स ही नहीं बना रखे हैं तो फिर वापस से वीडियो देखना। पर अगर आपके पास प्रिंट कहीं पे आपने लिख रखा है तो ये आपको मिल जाएंगे। बस यहाँ तक ही लिखना है, इसके आगे जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो आपके प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ तक लिख लो, एक पेपर पे नोट डाउन कर लेना, 10 से 15 मिनट लगेंगे, और फिर भी आलस करो तो फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ तक लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स फाइंड रिटार्डेशन। अब इसके लिए हमको क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आपको अभी भी उसमें दिक्कत है तो यार अब मैथमेटिकल टूल्स का क्या ही वन शॉट बन सकता है ना, तो वो आपको फुल लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। लिंक जो है मैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, है ना। आप वहाँ जाके पूरे लेक्चर्स देखिए। अगर आपको आता है तो देखने की ज़रूरत नहीं है ना, और नहीं आता है तो वहाँ जाके। अब मैं को एक बात बताओ, हमको निकालना है रिटार्डेशन, यानी हमको निकालना है ए क्या होता है dv/dt, है ना, और ये क्या होता है d, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है dx/dt। तो हमको वन एंड ऑल हमको निकालना क्या है, a इज इक्वल टू, हम यहाँ से ये लिख सकते हैं क्या, dx d2x/dt²। ये हमने पढ़ा था
और यहाँ से हम, ये हमारी जो नॉलेज है वहाँ से हम लेके आए हैं ना, और ये हमको पता भी होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर बाई डी टी। और अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना लिखने की क्या ज़रूरत है ना। विद रेस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट, है ना। देखो ये अल्फा है और ये बीटा, ये दोनों कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, है ना, एक्स स्क्वायर का डी बाय डी टी प्लस बीटा डी एक्स बाय डी टी। हाँ, अब यहाँ से क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू अल्फा 2x डी एक्स बाय डी टी प्लस बीटा डी एक्स बाय डी टी। सॉरी, डी एक्स बाय डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, v, तो रिप्लेस कर देते हैं। 1 इज इक्वल टू अल्फा 2x v प्लस बीटा v। अब यहाँ से v जो है दोनों में से कॉमन लेके इधर भेज देते हैं, है ना, ताकि जो डिफरेंशिएट करेंगे तब इजी रहेगा। तो 1 बाय v इज इक्वल टू 2 अल्फा x प्लस बीटा। अब आगे जब हम करेंगे तो विद, फिर से करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t। हमने जब डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट हमने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से क्या होगा, v की पावर -1 d बाय डी टी इज इक्वल टू 2 अल्फा डी एक्स बाय डी टी प्लस बीटा का डी बाय डी टी। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगी v की पावर -1, है ना, तो ये क्या होगा, -1 v की पावर -2। यही होता है ना n x n -1, यही होता है डिफरेंशिएट करते तो, है ना। चलो 2 अल्फा डी एक्स बाई डी टी को लिख देंगे हम v, और यहाँ पे आएगा dv बाय dt, है ना। और तो dv बाई dt को हम लिख सकते हैं a माइनस अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा v। a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2 अल्फा v क्यूब माइनस का। अब हमको पूछा है क्वेश्चन में रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन जो आएगा हमारा, रिटार्डेशन आ जाएगा 2 अल्फा v क्यूब, हाँ, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन था, आशा है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 3t प्लस 4 फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2। ये इंटीग्रेशन से हो जाएगा। अगर आपने इंटीग्रेशन थोड़े डाउट आते हैं या आपसे नहीं हो पाता है तो जाके आप मैथमेटिकल टूल्स का इंटीग्रेशन वाला लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले थर्ड क्वेश्चन में समझा देता हूँ, जिसका ये हो जाए वो थर्ड क्वेश्चन करना। ये क्यूब है 2 मीटर की साइड लेंथ का, है ना। ये भी एक क्यूब है 2 मीटर की साइड लेंथ का, बीच में 10 मीटर की एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई है। ये मिड पॉइंट है इसका, है ना, ये मिड पॉइंट है। अब क्या है, एक एंड है पॉइंट ए से पॉइंट बी से बी तक शॉर्टेस्ट पाथ से जाती है। ठीक है, ये यहाँ से नहीं जा सकती, स्ट्रिंग से जाएगी, ये इतना बता रखा है ना। तो वो शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ है वो हमको फाइंड करनी है। तो आप ये भी करो, पहले ये कर लो फिर वो करना है ना। चलो पहले ये क्या है, ए दिया हुआ है तो हमको पता है ए होता है डी वी बाय डी टी, है ना। डी वी बाई डी टी, ए की वैल्यू 3t प्लस 4 इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी। तो v क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4t एट t इज इक्वल टू 2। t इज इक्वल टू 2 पे 3 इंटू 4 बाई 2 प्लस 4 इंटू 2 क्या आ गया यहाँ से आंसर, 12 बाई 2 प्लस 8 यानी 6 प्लस 8, आंसर आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करिए आप, ये वाला क्वेश्चन, जितना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ आप वो वाला ट्राई करो। ये तो सबसे हो ही जाएगा, है। चलो चलिए, तो आपने थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। फोर्थ क्वेश्चन लिख दिया, द पोजीशन ऑफ ट्रेन एट अ टाइम 2 सेकेंड इज 100 मीटर फ्रॉम द स्टेशन एंड वेलोसिटीज एट t is equal to 2 and t is equal to 10 सेकेंड इज v is equal to 5 and v is equal to 20 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजीशन ऑफ ट्रेन एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। ठीक है, उससे पहले थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सारे आंसर मैच हो सकते हैं, बस पाथ का डिफरेंस आएगा, है ना। तो हमको तो शॉर्टेस्ट पाथ पर निकालनी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें मैच करते हैं। तो अगर जो एंड है यहाँ से चली जाए और फिर 1 मीटर यहाँ चली जाए और फिर 10 मीटर यहाँ जाके 1 मीटर यहाँ जाके वापस ऐसे आ जाए, तो क्या आ जाएगा, ये वाला पाथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2 + 1 + 10 + 1 + 2√2। तो ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। चलिए थर्ड वाला देख लेते, पहले इजी सा लग रहा है ना, इसमें पता नहीं 13 आ रहा है। तो 16 यहाँ से चला जाए, यहाँ से चला जाए, यहाँ से चला जाए, है ना। और ये तो क्या था, यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर और यहाँ से 1 मीटर, तो ये तो 5 मीटर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 20 मीटर आएगा, सॉरी 20 मीटर अगर है तो, है ना। यहाँ से चल जाए फिर 10, फिर ये, फिर ये, फिर ये, है ना। ऑप्शन डी जो है वो देखते हैं, वो क्या करे, ये पहले क्या 1 लिख रखी थी सारी साइड्स, तो 1 सेकेंड, चलिए ये तो सही है, हाँ। तो पहले क्या करे, वो ए से यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ से डायरेक्ट डिस्प्लेस कर जाए इसमें, तो ये 1 और ये 2, तो √5 हो जाएगी ये डिस्टेंस। तो 2 + √5 + 10 + 2 और वापस √5, तो कितना आ जाएगा 14 प्लस ये। पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी ना, वो इनमें से तीनों में से कोई नहीं होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो ये वाली होगी। कैसे, देखो ऐसे, इस क्यूब को खोल दो, मान लो, है ना, इस क्यूब को मैंने खोल दिया, है ना, तो ये कुछ ऐसे खुलेगा, 1, ये 2, 3, ये 6 फेस। अब एंट जो है वो इस पॉइंट पे है ना, और जो स्ट्रिंग बंधी हुई है वो इस पॉइंट पे। देखो ये वाला फेस ये वाला है, ये वाला ये वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये भी तो हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं, ये 1 और ये 3, ये 2 और ये 3, तो ये कितना हो गया √13। ऐसे ही उस वाले में भी ऐसे ही हो सकता है √13, तो 2√13 + 10 ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट। आगे आंसर ये भी आ सकता है, पर ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट, इसलिए कहा था मैंने इसको ट्राई करना, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए, जितने मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, ट्राई करिए आप। चलिए मैंने 5th क्वेश्चन में लिख लिया है ना, एक बार 5th पढ़ देता हूँ फिर 4th पे चलते हैं। अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 108 km/h इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 200 मीटर। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ कार एंड टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार। ठीक है, चलिए 4th करते हैं हम। द पोजिशन ऑफ ट्रेन एट टाइम 2 सेकेंड इज 100 मीटर, है ना। ये स्टेशन मान लेते हैं हम, ये S स्टेशन है, ट्रेन कच यहाँ पे है, ये कितनी डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी है 2, t = 2 पे है इसकी वेलोसिटी 5, है ना, v = 5 और t = 10 पे है v = 20। अब हमको फाइंड करना है पोजीशन ऑफ ट्रेन। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए a = v - u/t। टाइम कितना लगा 8, वेलोसिटी 20 - 5 = a = 15/8, ये आ गया, है ना। अब हमको पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ ट्रेन एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। तो 2 से 10 में निकाल लेते हैं, क्योंकि 0 से 2 में तो दिया हुआ है ना। हमको नहीं पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ था या नहीं हुआ था, है ना। चलो तो 2 यहाँ से यहाँ निकाल लेते हैं।
तो एस या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से आ जाएगा 400 माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 15 इंटू 8। यहाँ से आ गया 4, ये आ जाएगा 375, 4 इंटू 375 डिवाइड बाय 15। कैंसिल हो रहा है क्या? 30 और 75 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यह आ जाएगा 2 और 5। एस कितना आ गया? एस आ गया हमारे यहाँ से 100 मीटर, ठीक है। टी तक तो पहुँचा 100, और अगर 0 से टी तक पूछेगा तो 100 प्लस 100 क्या आ गया? 200। पोजीशन पूछिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा। तो यहाँ से 100, तो कितनी आ गई पोजीशन? 200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर करते हैं। अब इसमें क्या है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर देखने का मन नहीं होगा। तो अगर आपको क्वालिटी क्वेश्चंस करना है ना, अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, तो इसकी शीट डाउनलोड कर लो रेक्टिलिनियर मोशन की। उसमें से आप एक्सरसाइज 2 और HLP करके, वो है हाई लेवल प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो उसको ट्राई कर सकते हो। या SPP भी दे रखी लास्ट में, तो उसको भी ट्राई कर सकते हो, है ना। या पास्ट ईयर क्वेश्चन है तो उसमें सब है। उस शीट को एक बार डाउनलोड करना, वो आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ जाके आपको लिखना है रेक्टिलिनियर मोशन एज ए मैसेज, है ना। आपको सेंड करना है, एक बॉट जो है पूरी फाइल दे देगा आपको। वहाँ से जाके आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, फाइल मिली है, उसको खोलें और क्वेश्चंस ट्राई करें वहाँ पे। अब इसमें क्वेश्चन में देखते हैं, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो 108 इंटू 5/18, 6 से जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। चलो ये क्या हो गई? v, है ना। इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 200 मीटर, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ कार एंड टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार। तो ये तो u हो गया, है ना, और v क्या हो जाएगा? 0, और डिस्टेंस कितनी है? 200। तो हमको क्या निकालना है? रिटार्डेशन। तो लगा देते हैं थर्ड फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर 0 माइनस 900 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 200। ये गया, तो 9/4 क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन, ठीक है। अब पूछा है टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार। तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन a। t आ जाएगा -30 अपॉन -9 इंटू 4। तो यहाँ से जाएगा 3, 10, ये आ जाएगा 40/3 सेकेंड, ठीक है। तो वन शॉट वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, है ना। आपको बता दिया कि क्वेश्चन कहाँ से ट्राई करना है। कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ सकते हो, बार बार कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मैसेज कर से पूछ सकते हो। ये तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगला जो लेक्चर आएगा वो वन शॉट का, वो आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। कमेंट करके बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। तो इस लेक्चर के मैं इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।